देखिए, हम महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। पीस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी बात चल रही है बंगाल के अंदर, हिमांशु भाई, मुझे याद आ रहा है अपना मणिपुर भी, जहां हमारी बहन बेटियों को निर्बल घुमाया गया था। और मुझे याद आ रहा है अरे सुन लीजिए, मुझे याद आ रहा है जंतर मंतर, जहां हमारी पहलवान बेटियां इंसाफ मांगने के लिए खड़ी थी और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मुझे याद आ रहा है कि विशेष बातों का जो जिक्र किया गया था कि जो बलात्कारी गलों में माला डाल के उनसे स्वागत किया गया था। अब ये बताइए हिमांशु भाई, जब महिलाओं का भारत के अंदर इस तरीके का शोषण होता रहेगा तो हम बंगाल के अंदर जो महिलाएं निकल के आ रही है, तो कहाँ थी ये महिलाएं? और बार बार मैं यही कहता हूँ कि भाजपा के कहाँ थी ये महिलाएं? कहाँ थी ये महिलाएं? एक मिनट थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बोलिए। मुझे ये बताइए नाजिम खान साहब, यानी जो महिलाएं निकल के आई हैं बंगाल में, आप इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं? मुझे तो लगता है हिमांशु भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि 10-12 साल से जब पीढ़ी थी तो कहाँ थी ये? आज से पहले इन्होंने क्यों अपने कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए? अरे तो वो खुल के बोल रही है शाहजहां शेख, और डरा के रखा था टीएमसी के गुंडों ने। शाहजहां शेख ने डरा के रखा था। जब शाहजहां शेख पर कार्रवाई हुई तो उम्मीद जागी है। 2024 से अब ये बताइए हिमांशु भाई, देखिए हमारी बहन बेटी, मुझे एक बात बताइए नाजिम, मेरे को एक बात बताइए, इन महिलाओं ने जो ये आवाज उठाई है, इन महिलाओं के लिए भी इतना रत्ती भर का भी दर्द नहीं है आपके साथ, संवेदना नहीं है आपके अंदर? मुझे बस ये बताइए। ये 2017 से बेटी गायब है उसकी बेचारी की। हिमांशु भाई, मैं तो कहता हूँ कि मुझे पूरी ये जगत जननी जो है भारत के अंदर, मुझे तो सबका अफसोस है कि उनके साथ इस तरीके का, फिर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और सुन लीजिए क्या विचारधारा है आपकी? पीस पार्टी कहते हैं कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, तो मणिपुर की जो महिलाएं हैं, क्या महिलाएं नहीं? और जंतर मंतर पर सुन लीजिए, जो जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां इंसाफ के लिए बैठी थी, क्या वो बेटियां नहीं है? वाह, क्या सिलेक्टिव अप्रोच है, क्या सोच है आपकी? प्रियंका, बार बार, एक बार नहीं, बार बार उन महिलाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 12-13 साल से कहां थी। कोई ये नहीं बोल रहा कि शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ये नाजिम खान, जुबान से एक शब्द नहीं निकला शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, लेकिन मणिपुर तक पहुंच गए। अच्छा नाजिम खान, एक मिनट प्रियंका, नाजिम खान, एक बात बताइए, शाहजहां शेख की जगह कोई और होता तो आप कहते कि टारगेट किया जा रहा है? ये वो भी देख लेते शौक से। शाहजहां शेख की जगह कोई और नाम होता। हिमांशु भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारी बहन बेटी, लेकिन वो शाहजहां को टारगेट किया जा रहा है, अरे थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोला करो प्रियंका। बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन आज वो इज्जत खत्म हो गई। तौसीफ, तुमने खुद खो दी। मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा प्रियंका जी, मैंने आपके साथ इतने डिबेट्स किए, मैंने आपके साथ आज तक कोई बदतमीजी नहीं की है, मगर ऐसे लोगों को स्टूडियो में लाइए। नाजिम, आपका वक्त हो गया, मुद्दे पे आप नहीं बोल। रुकिए, ये बात हो रही है प्रियंका और तौसीफ और रहमान के बीच में, दोनों को लाइए। हाजी नहीं प्रियंका जी, अपने घर पे इस तरह की बातें करते हो तो? प्रियंका जी, आपके साथ मैंने आज तक कभी बदतमीजी नहीं की है, आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। हम 3-4 साल से डिबेट करते हुए आ रहे प्रियंका जी, ये आप मानती हैं कि नहीं मानती? आपने इतना अटैक किया, मैंने आपको अटैक किया, बट हमने कभी पर्सनल पे कभी बातें नहीं की। यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रॉस योर लाइन। आप, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। आपने कभी लाइन एक करके प्लीज। नाजिया एक मिनट, प्रियंका बोल रही है, एक मिनट नाजिया रुकिए प्लीज। हाँ तौसीफ एक बार प्रियंका को सुन लीजिए। प्रियंका, हाँ, शाहजहां क्यों गायब है? शाहजहां के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं यही कह रही हूँ। ये कहते हैं कि औरतें ने पहले क्यों नहीं कहा, पहले क्यों चुप रही? अरे जब इतने डर के बावजूद ये अपना मुंह खोल रही हैं, तो ये यहाँ बैठे हुए मर्द जो अपने आप को मर्द कहते हैं, ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रही। तो आप ये सोचिए कि ये जो इतने पिछड़े समाज से औरतें आ रही हैं, जो इतने दलित परिवार से आ रही हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, सर पर ठीक से छत नहीं है, जब ये हिम्मत करके बोल रही है, ठीक है, ये प्रियंका की बात हो गई। तौसीफ बात रखिए, शाहजहां को क्यों गायब कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। सबसे नहीं हिमांशु, देखिए बहुत सीरियस डिबेट, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, सबको शांत करके।
देखिए नव भारत पे हम बैठे हैं, ये कोई बच्चों वाला डिबेट नहीं हो रहा है। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसको गंदगी पे नहीं लेके जाते। तौसीफ, मैं सबको शांत करके आपके पास आया हूं मुद्दे की बात करने की। औरत की जो डिग्निटी होती है वो नॉन नेगोशिएबल होती है। आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर बंगाल में किसी के साथ हो रही है, निंदा वाली बात है, कंडेम वाली बात है, शर्म वाली बात है, इसको जल्द से जल्द सामने में आना चाहिए। पर तो यही तो शाहजहां शेख कब सामने आएगा? आपने बोला आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये बताइए। हक है वो। शाहजहां शेख कब सामने आएगा ये बताइए। लॉयर, वो भाजपा की नेता है। शाहजहां शेख कब सामने आएगा मुझे ये बताइए। मर्यादा में रहना चाहिए। शाहजहां शेख कब सामने आएगा? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे ये बताइए शाहजहां शेख कब सामने आएगा। शाहजहां शेख के ऊपर जो भी आरोप अभी सामने आ रहा है, सबसे पहले जितने सारे एफआईआर थे वो शिबू हाजरा के ऊपर थे। हिमांशु, शिबू हाजरा के साथ 17 लोग और गिरफ्तार हुए। और अगर शाहजहां शेख के ऊपर जो भी एफआईआर हुआ है, जो भी कंप्लेन हुआ है, स्टेट मशीनरी अपना काम कर रही है। मगर आप देखिए, आप प्रियंका जी से पूछिए कि 40 दिन पहले ईडी आके शेख शाहजहां को विदाउट एनी लुकआउट नोटिस सुनिए ना, ये ढूंढने के लिए सुनिए तौसीफ मैंने आपकी बात सुनी। तौसीफ मैंने आपकी बात सुनी। तौसीफ सुनिए 1 मिनट प्रियंका 1 मिनट प्लीज साइलेंट कीजिए। तौसीफ मुझे बस ये बताइए, मैंने आपकी बात सुनी। तौसीफ मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन ये बताइए जो हाईकोर्ट कह रहा है कि पर्याप्त सबूत हैं, हाईकोर्ट कह रहा है पर्याप्त सबूत हैं, पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ऐसे सबूत हैं, तो उसको भी नजरअंदाज करेंगे आप? 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है कि कोर्ट ने कहा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं और शेख शाहजहां जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। स्टेट मशीनरी को अपना एक वक्त चाहिए, स्टेट मशीनरी बिल्कुल इस पे काम करेगी, मगर किस किस केस पे शेख शाहजहां है? मनी अरे बंगाल में तो आप बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई ममता दीदी? मेरे को यह बताइए, क्या टीएमसी के कोई राज छुपा रखे हैं? कुछ सर्टेन केसेस है, सर्टेन केसेस में शेख शाहजहां का नाम आ रहा है। स्टेट मशीनरी पे अगर आपको भरोसा नहीं तो ईडी को ले आइए। ईडी तो पकड़ने आई थी ना। आप ईडी पर तो हमला हुआ, चैनल पे चलाइए। ईडी भी अब तक गिरफ्तार करने में नाकामयाब शेख शाहजहां को, ये भी चलाइए आप। अच्छा, तो वही ईडी पर जो हमला हुआ उसका क्या? मशीनरीज फेल हो रही है तो ईडी भी फेल हो चुकी है। आप ये भी चलाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जहां तक प्राप्त की बात है, उसमें अपना काम चल रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं हो रही है। अगर किसी बहन के साथ भी नाजिया सच्चाई अगर वहां पर दिखेगी, नो वन विल बी स्पेड हिमांशु, ठीक है, वन विल बी स्प्रेड। ये यहाँ पर है, अगर ये बात करेंगे तो सही है। कॉलर पकड़ के आप लेकर आइएगा, मैं आपको ये अरे तो मैं जिसका नाम आ रहा है पहले उसे तो गिरफ्तार कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरों पर जाएंगे। जिसका नाम आ रहा है पहले उसे तो गिरफ्तार करके 4 सवाल तो पूछ लीजिए, उसके बाद तो फिर आगे के नाम आ ही जाएंगे सामने। नाजिया, बेशक हो। ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं शाहजहां शेख के पास कि इतना सब होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है या संरक्षण दिया जा रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए 3 लोग हैं, मैं सिर्फ 2 बातें करूंगी। 3 लोग हैं, नासिर खान जो रेमिशन ग्राउंड पर बाहर है, नुसरत रूही जहान जैन जिनका मंगेतर अभी भी पहला मंगेतर अभी भी बलात्कार सूजन जॉर्डन के केस में अंदर है, और रेमिशन ग्राउंड पे नासिर खान बाहर है, शेख शाहजहां। ये 3 लोगों को अगर सीबीआई एक बेंच पर, एक डेस्क पर बैठा करके पूछताछ करेगी तो SC ST महिलाओं को और हिंदू महिलाओं को टारगेट करके जो जेनोसाइड किया गया है, जो नरसंहार किया गया है पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में, वो सच सामने आ जाएगा कि इन लोगों का और भी स्ट्रैटेजी कहां था हिंदू माँ बहनों को और क्रिश्चियन माँ बहनों को अपने बिस्तर का खिलौना बनाने का। ये 3 लोग, नासिर खान, नुसरत रूही जहान जैन और शेख शाहजहां, ये तीनों को सामने आना है। हाई कोर्ट ने सोमवार के दिन एकदम ट्रांसपेरेंट कहा था कि इलाही कर रही है, तो ये क्या विक्टिमाइज SC ST महिलाएं हैं और जानबूझ करके SC ST महिलाओं को टारगेट किया गया है। जैसे कश्मीर में जिन महिलाओं की बात यहाँ पर की जा रही है, उन महिलाओं के बारे में आप देखिए, यहाँ पर जो तौसीफ उर रहमान साहब हैं वो चले गए क्योंकि उनको नाजिया की कोई बात पसंद नहीं आई। हाजिक जो यहां पर हमारे साथ में है, उन्होंने भी आपत्ति यहां पर जता दी। हाजी नाजिम खान साहब ने, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उन महिलाओं के दर्द के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। शाहजहां शेख के बारे में नाजिम खान ने एक शब्द नहीं कहा और बार बार बस ये कह रहे हैं कि मुसलमान हैं इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। हाईकोर्ट भी क्या टारगेट कर रहा है नाजिम खान? बस ये बताइए। हाँ,
हाँ हिमांशु भाई हाईकोर्ट भी टारगेट कर रहा है क्या? सुन तो लीजिए हिमांशु भाई, सुन तो लीजिए। कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट का आदेश है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे जो बंगाल के महिलाओं के साथ इस तरीके का मुझे बस ये बताइए नाजिम, आपने कहा मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, आपने कहा मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, हाँ या ना? सुन लीजिए, हाँ या ना? सुन लीजिए, अगर दोषी, सुन लीजिए, मैं बाबा इसी बात को कर रहा हूँ। शाहजहां शेख एक मुस्लिम नाम है, इसलिए बाबा मीडिया के सामने शाहजहां शेख का नाम आया जा रहा है, तो मैं बाबा इसी बात, सुन लीजिए, अगर निष्पक्ष अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा ना कि दोषी कौन है। अरे प्रियंका जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता चलेगा दोषी कौन है। अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। और महिलाओं के सम्मान की बात पीस पार्टी करती है, महिलाओं के सम्मान की बात पीस पार्टी करती है। और सुन लीजिए, भारत के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, भारत के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, पीस पार्टी के साथ खड़ी थी और चाहते हैं कि इंसाफ मिले। लेकिन जब तक भाजपा की पार्टी महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं करेगी। एक मिनट, मुझे तो बस एक चीज, मुझे बस ये जानना था, मुझे बस ये जानना था, जो महिलाओं के बारे में सुन नहीं सकते गलत, वो डिबेट छोड़ के चले जाते हैं क्यों? क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बस एक बात बताइए, जिनके साथ 12-13 सालों से ये लगातार हो रहा है, जिनको पति और बच्चों की धमकी देकर जिनके साथ गलत काम किया जाता है, जिनकी बच्ची 2017 से गायब है, कहां है अभी तक कुछ नहीं पता, वो तड़प रही है, चक्कर लगा रही है, उनके लिए नाजिम खान और रहमान जो अभी चले गए छोड़कर, उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला, एक बार ये नहीं कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए, ये शाहजहां शेख को गिरफ्तार तो करो। शासन लग सकता है बंगाल के अंदर, जब इतना पता है, सारे एविडेंस है बीजेपी के पास कि बंगाल के अंदर इस तरीके के चल रहा है, तो भाई क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगा लेते बंगाल के अंदर? लगा लीजिए ना, किसने रोका है आपको? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लेकिन शाहजहां शेख को कुछ मत करो, ये आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम नाम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। खड़ी हुई है, क्योंकि जिनकी इज्जत, अरे पीस पार्टी के हैं, कम से कम नाम का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखिए। हिमांशु भाई, तभी तो महिलाओं, सुन लीजिए हिमांशु भाई, पीस पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी है, चाहे महिला, लेकिन वो जुर्म करने वाला को, अच्छा एक मिनट, अगर वो जुर्म करने वाला शाहजहां शेख है तो आप तो उसे डिफेंड कर रहे हैं। उनके लिए वो, ये बताइए हिमांशु भाई, सुन लीजिए, दोषी होता है हिमांशु भाई, दोषी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, तो अभी तो बचा रहे हैं, कानून का है। लेकिन एक मुस्लिम नाम को डिफाइन करना, ये कहाँ तक कुछ है? अरे अभी आरोप तो उसमें सिद्ध कर दीजिए, कानून नाजिया, लेकिन कानून से पहले आप, अच्छा एक मिनट, नाजिया, अभी आपने देखा तौसीफुर रहमान यहां से चलते बने, वो क्यों? क्योंकि आपकी कोई बात उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, कुछ शब्द आपने जो इस्तेमाल किए वो शायद उनको पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन महिलाओं के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, संवेदना यहां पर जताई जाती हैं कि किसी भी बहन के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये जो एक परत है, ये कब तोड़ेगी टीएमसी कि एक बार सामने तो आए? जी रहमान, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगी, सिर्फ एक सेकंड लूंगी। रहमान साहब को मेरी कोई बात ऐसी नहीं कि पसंद नहीं आई, उनको मेरी सारी ही बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने बशीरहाट की सांसद के मंगेतर के बारे में कह दिया, क्योंकि वो भी बलात्कारी है।